घने जंगल में एक कौआ रहता था। नाम था काला। वो साधारण था, पर उसका मन बहुत बेचैन रहता था। हर सुबह जब वह तालाब के पास जाता तो दूसरे पक्षियों की सुंदरता देखकर खुद से नफरत करने लगता। तोता हरा और चमकदार, मोर रंगीन और नाचने वाला, मैना मीठी आवाज में गाती, और वो बस काला और काव काव की आवाज। कौआ हर दिन भगवान से शिकायत करता, मुझे भी थोड़ा रंग दे देते, थोड़ी मधुर आवाज दे देते। वो दिन भर मोर की चाल की नकल करता, तोते की बोली सीखने की कोशिश करता, पर हर बार नाकाम रहता। धीरे धीरे वो अपने असली स्वरूप से नफरत करने लगा। अब उसे उड़ना अच्छा नहीं लगता था, न खाना, न दोस्त बनाना। वो सोचता, जब मैं सुंदर नहीं तो जिंदगी का क्या मतलब। एक दिन मोर ने उससे कहा, कौए, अगर तू खुद को बदलने की कोशिश करता रहेगा तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। कौआ झल्लाया, तुझे क्या पता मेरे दर्द का। तुझे सुंदरता मिली है, मुझे नहीं। और वह गुस्से में उड़ गया। उस दिन से उसने तय कर लिया, वो कुछ भी करके काला नहीं रहेगा। कौए ने रंगीन पंखों की तलाश शुरू की। वह कहीं से नीले पंख उठा लाया, कहीं से हरे, कहीं से मोर के गिरे पंख जोड़ लिए। अब वह देखने में अजीब लगने लगा, पर उसे लगा, अब मैं सुंदर हो गया हूं। वह तालाब में जाकर खुद को देखने लगा। वाह, अब मैं भी कुछ बन गया हूं। लेकिन जब उड़ने की कोशिश की तो उसके नकली पंख उड़ान में रुकावट बनने लगे। वो गिर पड़ा, सारे पंख बिखर गए। तालाब में उसकी परछाई टूटी हुई थी। टूटा हुआ रंग, टूटी हुई पहचान, टूटा हुआ आत्मविश्वास। कौआ अब चुप रहने लगा। वो न उड़ता न बोलता, बस पेड़ की शाख पर बैठा रहता। जंगल के पक्षी उसे देखकर कहते, कभी सबसे शोर मचाने वाला कौआ अब चुप क्यों है। एक दिन तेज गर्मी में पूरा जंगल सूख गया। तालाब का पानी कम हो गया। जानवर प्यासे थे, पर किसी को रास्ता नहीं मिल रहा था। सब पक्षी घबराए हुए थे। तब एक बुजुर्ग मैना बोली, अगर कोई ऊपर से देख सके कि तालाब कहां तक सूखा है तो शायद हमें पानी मिल जाए। पर कोई उड़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी सबकी नजर उस चुप बैठे कौए पर पड़ी। कौआ पहले तो झिझका, फिर भीतर से एक आवाज आई, तेरी असली ताकत तेरे पंखों में नहीं, तेरे हौसले में है। वो उठा और अपने पुराने काले पंख फैलाए। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, धूप उसकी आंखों में चुभती रही, पर इस बार वो रुका नहीं। वो इतना ऊपर गया कि पूरा जंगल नीचे दिखने लगा। उसने देखा, तालाब के एक कोने में थोड़ा पानी बाकी है। वह तुरंत नीचे आया और सबको बताया। सारे जानवर उसकी तरफ भागे और वहीं से सबने अपनी प्यास बुझाई। सारे पक्षी तालियां बजाने लगे। मोर बोला, तेरी कावकाव आज हमें जिंदा रख गई। तोता बोला, कौए, तेरे रंग नहीं, तेरी उड़ान ने हमें बचाया। कौआ मुस्कराया, पहली बार सच्चे मन से। उसे एहसास हुआ, मैं जो हूं वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद से कौआ कभी किसी की नकल नहीं करता। वो हर सुबह ऊंचे आसमान में उड़ता और अपनी कावकाव से जंगल को जगाता। अब उसकी आवाज सबके लिए शोर नहीं बल्कि सवेरा बन चुकी थी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके अगली प्रेरणा की कहानी सबसे पहले सुनो।